Welcome to our channel Cricketism. We are here after a long time. हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जनरली इंडिया के जो इंटरनेशनल मैचेस हैं ना वो कवर कर रहे हैं. लास्ट में हमने चैंपियंस ट्रॉफी कवर किया था एंड उसके बाद पूरा आईपीएल का सीजन था, तो हम लोग ने वो कवर नहीं किया. हम लोग वो कवर करना भी नहीं चाह रहे थे अभी. कल से जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में नया टेस्ट सीरीज चालू हुआ है, जिसका जो पहले जरीब है उसका नाम हुआ करता था पटौदी टेस्ट सीरीज. और कल से जो न्यू एरा चालू हुआ है उसमें उसका नाम बदल के एंडरसन तेंदुलकर सीरीज कर दिया गया है. सो and even India is playing its first series after the two legends of the game have retired. That is Rohit Sharma and Virat Kohli have retired from test match. It is actually ऐसा बोला जा रहा था कि it is a big blow to Team India. लेकिन देखते हैं कि आगे ये कैसा खेलते हैं ये जो यंग जनरेशन है. तो कल जो पहला दिन खेला गया उसका हम एनालिसिस लेके आए हैं. वेलकम टू अवर चैनल क्रिकेटिज्म. माय नेम इज मयूर. माय नेम इज जयदीप. सो लेट्स स्टार्ट दिस एनालिसिस. सो पहले दिन में टॉस जीतकर स्टोक्स ने बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के कप्तान हैं, उन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. जयदीप भाई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो पहले से डिसाइड था. हाँ. कि वो लोग अगर टॉस जीतेंगे ना, हाँ. तो वो गेंदबाजी ही करेंगे. हाँ. अगर हम लोग भी अगर जीते ना, हाँ. तो हम लोग भी ऐसा ही कर दे. सो इट वाज अ गुड टॉस टू लूज बिकॉज अच्छा हुआ ना, हम लोग भी गेंदबाजी ही करने वाले थे. तो अगर ये पिच पे तो मैं जयदीप भाई सोच रहा हूँ कि अगर इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है, हम लोग आगे जो उसका टीम देखेंगे, लेकिन उसमें भी जो उसका बैटिंग लाइनअप है वो बहुत पावरफुल है. और यही सिनेरियो में क्या होता अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करता और उन्होंने बहुत सारे रन स्कोर कर देते, तो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट टेस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, वो हम लोग को थोड़ा एक कॉन्फिडेंस प्रेशर में आ जाते और हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता. सो ये जो पिच है ना, हेडली की जो पिच है, हेडिंगली की, तो उसमें आप लास्ट 5 सीरीज का मयूर भाई 5 टेस्ट में जो खेली है ना वहां पे, तो उन्होंने इसमें फर्स्ट इनिंग में जो भी बैटिंग करता है ना वो हारा है. यस, करेक्ट. और जो सेकंड बैटिंग किया है वो जीता है. एंड इवन जेडी भाई, वुड यू बिलीव, हमारा आज के दिन का जो कल जो पहला दिन था उसका स्कोर क्या था, आप बताइए? 359/3 इन द फर्स्ट इनिंग, राइट? यस. और हमने जो पिछली जो टेस्ट मैच खेली थी उसका स्कोरबोर्ड अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे. उस पे था, हमने पहली इनिंग में 78 रन मारे थे और ऑल आउट और सेकेंड इनिंग में 278 पे ऑल आउट. तो उसका दोनों इनिंग का टोटल मिला के इट वाज कमिंग टू 356 ओनली. यस. एंड इन द फर्स्ट इनिंग इटसेल्फ वी हैव स्कोर्ड 359. सो for the previous match we lost 20 wickets for 356 runs and अगर ये मैच में हेडिंगली पे हमने 359 पे सिर्फ 3 ही विकेट गवाए हैं. बहुत स्ट्रांग. So it is a very strong starting for Team India. Yes. So JD bhai, let's discuss the team selection, the playing 11 of both the teams. So सबसे पहले टीम इंडिया के बारे में आप बताइए. टीम इंडिया में तो अभी क्या है, रोहित शर्मा और कोहली जो हमारे स्टार बैट्समैन है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया. तो हमें लग रहा था कि अभी टीम में कुछ बचेगा नहीं या फिर टीम वीक रहेगी हमारी. वीक रहेगी, बैटिंग लाइनअप वीक रहेगी, एक्सपीरियंस एक थोड़ा कम है. क्योंकि आप देखोगे ना, हमारे 11 में से 5 जो खिलाड़ी है ना, वो तो अभी 1, 2 या 5, 10 टेस्ट मैच खेली है. साई सुदर्शन डेब्यूट कर रहे हैं. सबसे ज्यादा ये यशस्वी जायसवाल ने 20 टेस्ट मैच खेले. यस, बराबर. जो 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, 100 से ज्यादा रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं और डायरेक्टली वो दोनों निकल जाते हैं. और हमारे पास थोड़ा इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है, लेकिन इनएक्सपीरियंस इन अ वे है, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं है. लेकिन डोमेस्टिकली ये जो हमारी जो भी टीम सिलेक्ट की गई है 11, उसमें बहुत
दे लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग द डोमेस्टिक क्रिकेट। Yes, yes. और उसमें भी अगर आप देखने जाएंगे ना तो साइंस सुदर्शन और साइंस सुदर्शन की एंट्री हुई है। Yes, करुण नायर ने वापसी की है। हाँ, आफ्टर 77 टेस्ट मैचेस है ना, वो जब भी 2018 में आगे खेले थे, और अभी राइट नाउ इज प्लेइंग आफ्टर 77 टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया। सो इट्स लेट्स होप इट बिकम्स अ वेरी गुड कमबैक फॉर करुण नायर। एंड बॉलिंग लाइनअप में इंडिया ने एक स्पिनर खिलाया हुआ है रविंद्र जडेजा, और शार्दुल ठाकुर है। शार्दुल ठाकुर के बारे में क्या बोलना है जरीफ भाई? शार्दुल ठाकुर मुझे लग रहा है कि वो है ना एनआरआई क्योंकि वो ओनली इंडिया के बाहर ही उसको खिलाते हैं। हाँ, इंडिया में उसको खिलाते नहीं, और सिर्फ इंडिया के बाहर ही, बिकॉज इज दैट काइंड ऑफ बॉलर एंड दैट काइंड ऑफ प्लेयर। यस, और लेकिन आईपीएल में उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया। यस, इस बार ही उसका हाँ। अभी इंग्लैंड के लाइनअप देखने जाएंगे ना, तो उसमें बैटिंग लाइनअप तो उन्होंने बहुत पावरफुल टिल 8 number the Chris Wokes comes at number 8, है ना? So it's a very power pack batting lineup, but at the same time जयदीप भाई, yes, what I'm missing here is the bowling lineup, yes, बहुत bowling lineup हमारे जो 20 साल में हाँ। 20 साल में जो इंडिया जो ये खेलने के लिए जो आ रहा है इंग्लैंड में, हाँ। उस 20 साल में ये सबसे रादर 20 साल नहीं 30 साल में, 30 साल में ये वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप है उनका। और उनका जो भी बॉलिंग है, आकाश देख लो, टैंग देख लो, हाँ, बशर देख लो, बशीर जे स्मिथ, हाँ, तो उन्होंने 4 टेस्ट खेली है, 6 टेस्ट खेली है। बशर ने सबसे ज्यादा 17 टेस्ट खेली है। तो उनका ये एक्सपीरियंस ही बहुत कम है बॉलिंग लाइनअप में। एक्सपीरियंस भी कम है, और इवन कोई एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है उनके पास। उनका बॉलिंग, हम उसके कल की बॉलिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं ना जयदीप भाई बहुत सारे एनालिसिस क्रिकेट एक्सपर्ट के वीडियोस देख रहा था। दे वर टॉकिंग अबाउट इंडिया की बैटिंग नहीं है, बॉलिंग तो अच्छी है लेकिन वो बैटिंग नहीं है, उसके बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन कोई इंग्लैंड की बॉलिंग के बारे में बात नहीं कर रहा था। आफ्टर एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड का बॉलिंग लाइनअप इतना क्लब लेवल का बॉलिंग लाइनअप लग रहा है। सो वो उसके बारे में कोई नॉट इवन एनी इंडियन प्लेयर, नॉट इवन एनी इंग्लैंड प्लेयर इज टॉकिंग अबाउट देयर, बट एब्सोल्युटली व्हाट हैपेंड ऑन द फर्स्ट डे वाज द रिजल्ट ऑफ दैट वीक बॉलिंग लाइनअप ऑफ इंग्लैंड, है ना? सो लेट्स स्टार्ट विद द स्कोर कार्ड। इंडिया ने कल 359 रन पे 3 विकेट गवा के 359 रन बनाए हैं। और जयदीप भाई, what struck me was that the run rate of Indian team, it was 4.22 runs per over in a test match at Headingley on the first day of the very important test series. तो ये बहुत ये नया इंडिया है, यंग इंडिया है। यस, लास्ट जब हमारी ये सीरीज हुई थी जनवरी फरवरी में, हाँ, तो वहां पे भी हम लोगों ने वो बोला था कि ये यंग इंडिया है, यंग इंडियन टीम है। हमें लग रहा था ये स्लोली, पहले जो हमारे थे राहुल द्रविड़, वीएस लक्ष्मण, वो क्या थे, वो ट्रेडिशनल खेल रहे थे। अभी वो खेलने का टेस्ट मैच भी इवॉल्व हुआ है। अभी इंग्लैंड भी कैसे खेलेंगे वो भी हमको देखना है। दे टॉक अ लॉट अबाउट बेसबॉल, सो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट इन देयर इनिंग। सो सबसे पहले हमारी बैटिंग में हम बात करेंगे द ओपनिंग स्टैंड बिटवीन यशस्वी जायसवाल एंड केएल राहुल। सो जयदीप भाई, केएल राहुल फर्स्ट ऑफ ऑल, he played terrific. Both of them gave India a very good, very strong start. And उसके बाद ये strong start के बाद जो एक कॉन्फिडेंस आ गया है इंडियन बैटिंग लाइनअप में। 90, we are almost 94 no loss. केएल राहुल का जो कवर ड्राइव जो खेलता है ना, वो मैंने आज देखा कि इतना कॉन्फिडेंस से वो खेल रहा था। मुझे आज लग रहा था कि वो 100 सेंचुरी लगाएगा, लेकिन उसने जो स्ट्रोक जो खेला ना, वो बहुत ही गलत, बहुत कैजुअल। हाँ चेरी भाई, आप देखोगे इसमें, आप केएल राहुल की इनिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वाज, जो जहाँ पे विराट कोहली वाज लूजिंग हिज विकेट,
was the outside Yes. the off stump ball. वो Yes. बहुत सारे आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल छोड़ रहा था, लेकिन और छोड़ रहा था वहाँ पे ही विराट कोहली की वो वीकनेस थी। आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के सामने जो सीरीज थी Yes. उसमें वो 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 10 जो इनिंग खेले हैं उसमें 10 इनिंग में वो ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स ही Yes. गॉट आउट आउटसाइड ऑफ स्टंप। इवन केएल राहुल भी अभी आउटसाइड ऑफ स्टंप की वो गेंद पे ही आउट हुआ है, लेकिन नॉट एट दैट सिमिलर द वे विराट कोहली यूज्ड टू गेट आउट। सो अल्टीमेटली इट वाज अ वेरी गुड सॉलिड ओपनिंग स्टैंड। यस। उसके बाद साई सुदर्शन चेरी भाई, हाँ, साई सुदर्शन भी अभी अच्छा। लकी हाँ, लेकिन वो लेग साइड पे जो ट्रैप सेट किया था हाँ, उसमें फंस गए यार। हाँ, जो बेन स्टोक ने जो लेग साइड पे जो ट्रैप सेट किया हुआ था उधर लेग गली रखा हुआ Yes. था, और तो उसको थोड़ा सा वो एकदम स्ट्रेट मारने के चक्कर में वो सिद्धू पाजी ने कमेंट्री भी की थी हाँ कि लेग का बॉल क्यों चल रहा है भाई। हाँ, एंड इट वाज अ वेरी गुड प्लान टू गेट हिम आउट। यस। आफ्टर दैट देयर वाज सम नर्व्स, थोड़ी के एक चिंता जैसा माहौल था इंडियन Yes, ड्रेसिंग yes, में, yes. क्योंकि 2 विकेट बैक टू बैक गिर गए थे। यस। हाँ, तो अभी नाउ कम्स द हीरो, our very own Yeah. prince, प्रिंस Mr. Shubman Gill. Yes, Cherry bhai, what do you want to say about him? अनबिलीवेबल जो पारी खेली है ना, कैप्टन इनिंग, हाँ और जो जिस डेडिकेशन से उसने जो खेला है ना, हाँ कि ऐसा नहीं कि आते ही उसने स्टार्ट कर दिया। जैसा माहौल था उसी की अंदाज में वो खेला। जहाँ पे स्लो खेलना था वहाँ पे स्लो खेला। और आप देखो जो लास्ट के आप जो रन रेट देखोगे ना 60 ओवर के बाद, जो इसने जो इनिंग का जो रन रेट थी ना, वो अबव 5 एक बार चली गई थी। हाँ, और इवन he played at a strike rate of 72 runs, and one of the most important thing जेरी भाई here क्या है कि एक इतना important टेस्ट सीरीज है और उसके भी वो पहली मैच में कप्तानी कर रहे हैं। यस। और एज अ रेगुलर कैप्टन, और उसके बाद वो उनमें कॉन्फिडेंस तभी आएगा, ड्रेसिंग रूम में इज्जत तभी मिलेगी जब भी उन्होंने बैटिंग में कुछ अच्छा किया हो। Yes. अगर उन्होंने बैटिंग में अच्छा नहीं किया हो तो क्या उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, या वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस, उसका कैप्टनसी में भी दिखेगा। अभी देखिए वो कॉन्फिडेंट है, ही हैज रन अंडर हिज बेल्ट, तो वो उसकी कैप्टनसी भी जब भी बॉलिंग में भी आएंगे तभी वो उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा। यस। Okay, so that was very important knock for Shubman Gill and Rishabh Pant. What do you say about Rishabh Pant? ऋषभ पंत वो क्या है उसका दूसरी गेंद जेडी Yes. भाई, दूसरी गेंद पे he comes down the track to Ben Stokes and hit him, or rather slap him down the ground for 4. यस। Even Ben Stokes was laughing. यस पहले बॉल पे वो पहले ही बॉल पे दूसरे बॉल पे ही वो आके चौका लगा दिया है। नहीं, ऋषभ पंत क्या है, नेचुरली वो गेम खेल रहा था। वो क्योंकि हम लोगों ने जो स्कोर खड़ा किया था ना, तो वो प्रेशर नहीं था। क्योंकि ये जो 4th और 5th पे जो आता ना, उस पे क्या रहता है कि शुरुआत में जब विकेट गिर जाती है, करेक्ट, तो 4th और 5th में जो आता है ना, तो वो प्रेशर में रहता है। लेकिन ऋषभ पंत पे कोई प्रेशर नहीं था, वो अपना नेचुरल गेम खेल रहा था। नेचुरल गेम में लास्ट टाइम पता है ना आपको, वो ऑस्ट्रेलिया में स्टूपिड सुनील गावस्कर जी बोले थे। आज मेरा वो बोलने का मन हो गया था कभी, जब भी दिन का लास्ट ओवर था और पहला गेंद जो डाला क्रिस वोक्स ने, और उस पे आगे आके वो लेग साइड पे 6 मार रहा है, और वहां पे फील्डर भी था। यस, फील्डर भी था, फिर भी वो बाहर आके वो 6 मार रहा है। वो उसके नेचुरल गेम है। क्योंकि वो ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहा है। हाँ, वो उसका लेकिन उसको ये सुधरना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन उसका वो कुछ अलग सोच रहा है। वो जनरल प्लेयर की तरह नहीं सोच रहा है। वो सामने वाले को प्रेशर में लाने के लिए ऐसा कर रहा है। वो आपको पता है शोएब बशीर को पहले एक बाउंड्री मारी लेग पे। यस, तो शायद शोएब बशीर सोच रहा होगा कि अभी वो आगे तो नहीं मारने जाएगा, लेकिन तुरंत उसके अगले बॉल में ही वो उसको 6 मारने जाता है।
बराबर, तो दैट वाज अ वेरी उसका एक अलग टेक्निक है। दूसरा सिद्धू पाजन भी कमेंट्री में बोला था हाँ। कि अभी जो हमारे जो खिलाड़ी है ना हम्म। वो बॉलर को आगे आके मार रहे हैं टेस्ट में, वो भी वो नया एरा स्टार्ट हुआ है नया कि एब्सोल्युटली पहले ऐसे कुछ सोच नहीं सकता था। जो हमारे जो पहले की जो टेस्ट क्रिकेट थी वो ना, जनरेशन अलग था। जनरेशन वो वो आगे बढ़ के वो खेलने का वो कुछ। हाँ, सुनील गावस्कर ने पूरे एक वनडे पूरा इनिंग 60 ओवर का इनिंग खेला वनडे में, हाँ। तभी 37 रन मारे थे। यस, So that was a different era, and right now the game has evolved so much. Yes. You have to keep the pace with the time. यस, And ultimately we were 359 for 3. Three. JD bhai, now let's talk about the bowling of England. यस, So England की bowling में spearhead उनका जो lead of the bowler was Chris Woakes. Chris Woakes को एक भी विकेट नहीं मिला है जेडी भाई, यस, है ना। क्रिस वोक्स को एक भी विकेट नहीं मिला है। ब्रैंडन कार्स को एक विकेट मिला है। जॉश टंग को भी एक भी विकेट नहीं मिला है। बेन स्टोक्स को 1-2 विकेट लिए हैं। बेन स्टोक्स की एक्चुअली बॉलिंग वाज वेरी गुड, यस, बट बेन स्टोक कितनी बॉलिंग डाल पाएगा? ही इज एन ऑलराउंडर, ही हैज टू कैप्टन द साइड, ही हैज टू बैट वेल, ही हैज टू बॉल, तो अभी वो कितना चीज करेगा? यस, और उस पर भी प्रेशर आएगा इवेंचुअली। और शोएब बशीर, he was bowling in the right channels, but Yes. he did not get any wicket. yes, So that is ultimately the bottom line is he did not get any wicket. yes, So it was the first day of the very important first series for India as well as England. अभी हमारा पलड़ा थोड़ा भारी है। अभी के लिए Yes. इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी है डेफिनेटली। और इंग्लैंड का क्या है, बैटिंग बॉलिंग बहुत वीक, बहुत ही वीक लग रहा है अभी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली नेक्स्ट जो टेस्ट में जाएंगे ना, तो इंग्लैंड की बॉलिंग में कुछ चेंज आएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही क्लब लेवल का बॉलिंग लग रहा है। इसमें कुछ 1 या 2 कुछ तो एडिशन या कुछ करना पड़ेगा। अभी मैं लास्ट में बताता हूँ कि आपका स्कोर प्रेडिक्शन क्या रहेगा। ये जो सेकंड डे है, हाँ। तो हमें मिनिमम कितनी लीड देनी चाहिए इंग्लैंड को? कितना रन फर्स्ट इनिंग में करना चाहिए? फर्स्ट इनिंग में आई वुड कंसीडर समवेयर अराउंड 500 to 550 यस, इज अ सेफ स्कोर टू बी इन। 500 से 550 कर लेते हैं। और अगर समहाउ वी गेट इंग्लैंड आउट अंडर 300, अगर कुछ बुमराह मैजिक चल गया या Yes. कुछ उनका कुछ उनका कंडीशन बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है, तो हमें इतना तो स्कोर मिनिमम देना ही पड़ेगा उनको। हाँ, उनका बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो दे विल स्कोर रन्स एंड दे विल स्कोर रन फास्ट। यस, सो बट स्टिल आई एम स्टिल होपफुल कि अगर हम लोग उनको 300 के अंदर में आउट कर देते हैं, यस, फिर देयर विल बी डे 4 एंड डे 5 विल बी वेरी रियली इंटरेस्टिंग फॉर दिस पर्टिकुलर Yes. टेस्ट मैच, है ना। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज पूरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ। आप हमारा एक भी वीडियो मिस मत करना। हाँ, ये जो एनालिसिस है टेस्ट में हम लोग डेली टू डेली अभी करेंगे। yes, so test match is the ultimate cricket, and we genuinely believe मेरे फ्रेंड्स मेरे को बोलते हैं कि I generally sleep at 10, so लेकिन कल टेस्ट मैच चल रहा था, आई वॉज वॉचिंग द मैच टिल 11, सो और इट इज सो इंटरेस्टिंग द मैच, द एंटायर मैच वाज सो द एंटायर डे वाज सो इवन मैंने फोन किया था। हाँ. मैं अभी ऑफिस से निकल रहा था 8 बजे, अरे 9 बजे, तो मैंने घर जाके देखा तो मेरा सन टेस्ट मैच देख रहा था। अभी his son is almost 10 years old and he was watching. I'm very surprised. तब मैंने मयूर भाई को कॉल किया कि भाई ये अभी the future betting star of our family is watching the test match, and that's absolutely interesting. So friends, do like this video, share this video and comment us के इसमें हम